गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। और हम आ गए हैं लाइव और कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। और आज के टॉपिक पे बात करेंगे झूठ की दुकान और फीके पकवान। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जुड़ जाएं हमसे और उसके बाद हम अपना लाइव शुरू करेंगे। और टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने काफ़ी सोचा, उसके बाद मैंने एक टॉपिक चूज किया कि झूठ की दुकान और फीके पकवान। और उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, कुछ लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और उनका जवाब देंगे। और कोशिश करेंगे कि जवाब देने में हम बिल्कुल स्पष्ट रहें और कोई भी फैब्रिकेशन अपने आंसर्स में ना करें। और काफ़ी लोग कुछ सवाल भी पूछते हैं, तो उन सवालों का जवाब भी हम देंगे इस लाइव में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के लाइव में। और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जवाब दे पाएं जो उनके क्वेश्चंस हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा जो सीरीज चल रहा है लाइव का, वो क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है और क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है डे बाय डे चीज़ों में, उसको लेके मैं लाइव आने की कोशिश करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है झूठ की दुकान और फीके पकवान। फीके पकवान, तो उसका क्या मतलब है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झूठ की दुकान और फीके पकवान का क्या मतलब है। वो चीज़ में मैं आपको बताऊंगा और कुछ लोगों के सवालों के जवाब भी दूंगा जो कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट्स रहते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 लोग जुड़ जाएं, तब हम अपनी बात कहना चालू करें, अपनी बात रखना चालू करें। और जो लाइव का टॉपिक है हम उस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से एक झूठ का एक फैब्रिकेटेड लाइज जिसको कहते हैं, फैब्रिकेटेड एजेंडा जो है वो मेरी फैमिली और मुझको लेकर चलाया गया। और जिसमें काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूं कि काफ़ी हद तक चीज़ों में सुधार हुआ है सोशल मीडिया को लेकर। और जिस तरीके से लोग मेरी फैमिली के पीछे पड़े हुए थे या कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो मेरी फैमिली के पीछे पड़े हुए थे, मैं इन्फ्लुएंसर्स नहीं कहूँगा, मैं सोशल बुलीज कहूँगा, जो सोशल बुलीज मेरी फैमिली के पीछे पड़े हुए थे वो कहाँ तक ठीक हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। क्योंकि आप लोगों ने चीज़ों को समझा, आप लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से इस फैमिली को परेशान किया जा रहा है और किस तरीके से इस फैमिली को बुली किया जा रहा है, किस तरीके से इस फैमिली के ऊपर एक अत्याचार का माहौल चल रहा है। आप लोगों ने ये समझा, इसीलिए कहीं ना कहीं चीज़ों में थोड़ा सुधार हुआ। गोपाल कुमार भाई कह रहे हैं भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल भैया, संघर्ष तो हमारा चल ही रहा है और संघर्ष तो चलता ही रहेगा। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेरी बात को समझा है, आप लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं हम एक सही पथ पर हैं। और आप लोगों की वजह से ही मैं अपनी भी भावनाओं पे बहुत कंट्रोल रख पाता हूं, अपनी भी भावनाओं को बहुत कंट्रोल रखकर और संयमित भाषा में अपनी बात को रख पाता हूं, आप जैसे लोगों की वजह से ही। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं भी एक इंसान हूं और एक इंसान को अगर लगातार बुली किया जाएगा, लगातार उसको परेशान किया जाएगा तो वो कहां तक सहेगा। तो इसीलिए मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं संयमित भाषा में अपनी बात रखूं, संयमित भाषा में लोगों से जुड़ूं और संयमित भाषा में ही सब चीजों का जवाब दूं। तो आज के लाइव में हम बात करेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं एक फैब्रिकेटेड झूठ फैलाकर और एक फैब्रिकेटेड एजेंडा मेरी फैमिली के बारे में फैलाकर चीज़ों को प्रोपोगेट कर रहे थे
और किस तरीके से झूठ बोलकर वो लोग लोगों को ट्रैप करते थे, फंसाते थे, और किस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं बैकडोर से कोई उनको सपोर्ट मिला हुआ है, जिसके कारण मेरी फैमिली को भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। मेरी फैमिली को भी बहुत ज्यादा सफर इस दौरान करना पड़ा, बेसिकली पिछले 3-4 सालों में। तो ये सब चीजें हैं। और जो आज का टॉपिक है वो मैंने क्यों इसलिए रखा है कि झूठ की दुकान और फीके पकवान, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक झूठा एजेंडा लोगों ने चलाया हुआ है, और अपने आप को एक बहुत ही सोशल, और एक्चुअली ये सोशल मीडिया पे है भी बहुत इजी। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और कहीं भी आपके 50,000 1,00,000 फॉलोअर हो जाते हैं, तो अपनी इमेज इस तरीके की बताना बहुत इजी भी है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फ डाउट में ही रहते हैं। सेल्फ डाउट क्या होता है कि भाई हम अगर फॉलो कर रहे हैं और उसके अलावा अगर 50,000 लोग फॉलो और कर रहे हैं, ठीक है, तो शायद बंदा सही होगा, बंदा या बंदी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। और इसीलिए इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स, इन जैसे लोग जो लोगों को भ्रमित करते हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा मिलता है बेसिकली। तो कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो ये एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मेल फीमेल कपल इन्फ्लुएंसर बनने का, ठीक है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि फीमेल को ही क्यों आगे कैप्टन सीट पे बिठाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यही है। कोई कंट्रोवर्सी आती है तो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को ही क्यों आगे उसका जवाब देने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा ये है कि एज अ वेपन क्यों यूज किया जाता है फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को एज अ वेपन क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, ठीक है, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को कैप्टन सीट पे या फिर ड्राइविंग सीट पे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि व्यूज ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब अगर वो कोई बात बोलें तब भी उन्हें लोग देखते हैं, और अगर वो ठुमके लगाएं तब भी लोग उन्हें देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, अगर किसी मतलब कोई कंट्रोवर्सी हो गई या कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, तब भी उन्हीं को आगे किया जाता है। उसका भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेल इन्फ्लुएंसर को तो कोई आदमी उल्टा जवाब दे सकता है, ठीक है, मेल इन्फ्लुएंसर को कोई आदमी उल्टा जवाब दे सकता है, लेकिन फीमेल इन्फ्लुएंसर को कोई आदमी उल्टा जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत लॉजिकल बात है, हम लोग वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और सबको अपनी बात रखने का हक है। और हमारे देश में आप मानिए या ना मानिए, अगर किसी में भी थोड़ा बहुत सिविक सेंस है तो वो हमेशा बेटियों का और औरतों का सम्मान करता है, चाहे वो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो। हर इन्फ्लुएंसर बेटियों का भी सम्मान करता है और लेडीज का भी सम्मान करता है। तो इस तरीके की चीजें। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। चलिए, 15 लोग जुड़ गए, आप लोग जुड़े रहिएगा और मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस आज के लाइव का जो टॉपिक रखा है वो ये क्यों रखा है कि झूठ की दुकान और फीके पकवान, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, मैं सब ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोलूंगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे यूट्यूबर्स को बहुत प्रमोट करते हैं, ठीक है, और ब्रांड कोलैब मिलना या वो सारी चीजें मिलना। तो रोहित जी कह रहे हैं आज गंदे लोग आम सज्जन परिवारों को टॉर्चर करते हैं। जी बिल्कुल रोहित जी, यही चीज है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे यूट्यूबर्स को जो है बुला लेते हैं अपने किसी कार्यक्रम में या कहीं मंच साझा करने का वो अपॉर्चुनिटी दे देते हैं या उन्हें कहीं बोलने का मौका दे देते हैं। तो मैं ऐसे पहले तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को मंच पर बुलाकर, ठीक है, क्या कोई उनका
बैकग्राउंड चेक करते हैं या उनका कोई अचीवमेंट चेक करते हैं, ठीक है। और ऐसे सज्जन लोग जो हैं, ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में इतने अच्छे तरीके से झूठ परोसते हैं, इतने अच्छे तरीके से झूठ परोसते हैं, इतने अच्छे तरीके से झूठ बोलते हैं जिसका किसी को पता ही नहीं चलता। तो आप लोग क्या झूठ परोसने के लिए या अपनी जनता को झूठ बेचने के लिए इन लोगों को बुलाते हैं? मेरा बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि कृष्ण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मुझे ये नहीं मालूम कि भाई उन्होंने क्या, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने क्या बोला, क्या नहीं बोला। लेकिन अगर वो सच बोलते तो उनका भाषण कुछ इस तरीके का होता। वो मैं आपको बता देता हूं, अगर वो सच बोलते तो, ठीक है। कि नमस्कार आप सभी को, और मैं जो हूं, मेरा सिंपल एजेंडा यहां आने का यह है कि मुझे लाइक्स और व्यूज मिल जाएं, ठीक है। मेरा सिंपल एजेंडा जो है, मेरे मन, मतलब जो ऊपर से बोल रहे हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन मैं मन की बात बता रहा हूं, मन की बात। तो ये मैं मन की बात बता रहा हूं, वो आप लोग सुनिए। मेरा सिंपल एजेंडा यहां पर आने का ये है, आप लोगों के सामने आने का ये है कि मुझे लाइक्स और व्यूज मिल जाएं, ठीक है। वो देखिए मेरे पति खड़े हुए हैं, वो लगातार वीडियो बना रहे हैं, वो फोटो खींच रहे हैं मेरे, और यही फोटो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी। और मुझे पता है कि जो लोग यहां पे बैठे हैं वो जरूर मेरे फोटोज को लाइक करेंगे, मेरे वीडियोस को व्यू करेंगे, ठीक है, और मेरे कमेंट सेक्शन में वाहवाही करेंगे मेरी, ठीक है। तो मैं यहां सिर्फ सोशल मीडिया के व्यूज और कमेंट बटोरने आई हूं, ठीक है। तो पहला तो ये लाइन हो गया। दूसरा लाइन हो गया, आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, आप लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं क्या करती हूं, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल आज स्पष्ट शब्दों में बता देती हूं कि सच बता देती हूं कि मैं क्या करती हूं। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है घर से भागना। मैं घर से भागी, ठीक है, मैंने घर से भागकर शादी करी। फिर मेरा दूसरा अचीवमेंट यह है कि मैंने अपने पिताजी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि मैंने अपने पिताजी की राजनीति खत्म कर दी, और इसीलिए मुझे यहां पर मंच पर बुलाया गया है। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि मैंने अपने पिताजी की, अपने भाई की राजनीति खत्म कर दी, ठीक है। और तीसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं कि मैंने आज तक कभी भी जो है सिर्फ दिखाने के लिए मैं अपने पति को साथ में लाती हूं, और मेरे पति जो हैं वो पीछे बैक स्टेज या तो सुल्फा मार रहे होंगे या कोई सूखा नशा कर रहे होंगे। तो इस तरीके का मेरा जीवन है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूं, मैं यही नहीं रुकी। जिस परिवार ने मुझे आश्रय दिया, जिस परिवार ने मुझे अपने घर में जगह दी, मैंने उस परिवार के नाक में भी लगातार दम कर रखा है। ये मेरी शक्ति है, ये मेरी सुपर पावर है। मैंने उस पूरे परिवार पर मुकदमे लिखा रखे हैं, और यही मेरी वो है, मतलब यही मेरी क्या है, अचीवमेंट है। यही मेरी अचीवमेंट है। जो मेरे अगेंस्ट सोशल मीडिया पे बोलता है, मैं उसका कमेंट निकालकर, उसकी प्रोफाइल में घुसकर, उसके बच्चों की फोटो निकालकर उल्टा सीधा बोलती हूं और उसे मुंह तोड़ जवाब देती हूं। एक अचीवमेंट मेरी ये भी है, ठीक है। तो आप लोगों को मुझसे सीख लेनी चाहिए कि नंबर 1, कि किस तरीके से अपने परिवार को बेइज्जत करें, किस तरीके से अपने ससुराल पक्ष को बेइज्जत करें, किस तरीके से उन लोगों को बेइज्जत करें जो सोशल मीडिया पर आपको गलत बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा अपने आप को कैसे सही दिखाएं, ये मेरी अचीवमेंट है। और आप लोग बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसी अचीवमेंट होने के बाद भी मुझे सुरक्षा क्यों मिली हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है घर से भागकर शादी करना, इसीलिए मुझे सुरक्षा मिली हुई है। तो अगर कोई सच की चाबी घुमा देता और सच मुंह से निकलता तो शायद कुछ इस
तरीके की बातें वहां पर होती। अब मैं उस समाज से पूछना चाहता हूं, ठीक है, उस समाज से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके आइडल लोग जो होते हैं वो घर से भागने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और कौन से कितने मंच आप लोगों ने देखे हैं जहां पे घर से भागने वाले लोगों को या भागकर शादी करने वाले लोगों को मंच दिया जाता है? क्या मतलब क्या चीज उनमें क्या इतना इंस्पायरिंग है? और ऐसी ही गलती, ठीक है, ऐसी ही गलती जो है हमारे समाज के एक भाई साहब हैं, उन्होंने भी करी थी, ठीक है। उन्होंने भी बुला लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुला लिया कि मेरे पिताजी का विरोध करना था, ठीक है, मेरे पिताजी का विरोध करना था। तो वहां पे भी बुला के मंच दे दिया गया और बस क्षणिक विरोध किया और उसके बाद तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। कोई कैरियर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आगे का प्लान नहीं कि भाई क्या होना है, क्या चीज होनी है। और यही चल रहा है कि कभी नीली टोपी पहन ली, कभी पीली टोपी पहन ली, कभी भगवा टोपी पहन ली। टोपियां बदल बदल के बस ये दिखाया जा रहा है कि हम बहुत इन्फ्लुएंशियल्स हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं बेसिकली। तो सिंपल सी बात यह है कि मोहित भाई कह रहे हैं फैमिली मैटर को सोशल मीडिया कंटेंट बना दिया। हाँ, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका कि किस तरीके से फैमिली के मैटर को, किस तरीके से फैमिली की इज्जत को सोशल मीडिया पे लाकर उसकी धज्जियां उड़ाना, ठीक है। और भाई अचीवमेंट तो मानना पड़ेगा, हिम्मत और वो तो माननी पड़ेगी कि एक 50-60 साल के जो लोग हैं उनको कैसे परेशान किया जाए, वो भी एक अचीवमेंट है। कि चाहे स्पीकर बजाना पड़े या ढोल बजाना पड़े या गालियां बकनी पड़े, ये अचीवमेंट हैं, ठीक है। इस तरीके की अचीवमेंट मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा समाज इस तरीके की अचीवमेंट्स को प्रोत्साहित करता है या सम्मानित करता है, ठीक है। और ये एक रियलिटी है। अगर एक एक बात सच बोली जाए, अगर मुंह से एक एक बात सच बोले, तो इन लोगों का भाषण कुछ इस तरीके से होगा कि हमारा अचीवमेंट ये है कि हम घर से भागे, हमारा अचीवमेंट ये है कि हमें आता है लोगों को परेशान करना, हमारा अचीवमेंट ये है हमें आता है शासन प्रशासन की दलाली करना, ठीक है, और उस दलाली के एवज में लोगों पर मुकदमे लिखवाना, ये सब हमको आता है। और इसीलिए हमें जो है यहां पर मंच साझा करने के लिए बुलाया गया है। अगर ये लोग के मुंह से सच निकलने लगे, ठीक है। और हमें पता है कि बिना किसी काम के घर कैसे चलाया जाता है, लोगों से पैसे कैसे ऐंठे जाते हैं, ये हमारी अचीवमेंट है। हमको पता है कि किसी को दिलासा देके किसी से 40-50 हजार रुपए लेके कैसे निकलवाने हैं और फिर उसको कैसे गाली बकनी है, ये भी हमें आता है। तो इस तरीके की मानसिकता इन लोगों की है। इस तरीके की मानसिकता के लोगों को अगर इसी तरीके से मंच साझा करने के लिए बुलाया जाने लगा और मतलब वहां बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, अब पता किसी को नहीं है क्या सुन रहे हैं, ठीक है। और रियलिटी पता नहीं है लोगों की कि क्या रियलिटी है, किस तरीके के लोग हैं, किस व्यवहार के लोग हैं, ठीक है। और सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए इस तरीके के लोगों को बुलाया जाता है। और सोशल मीडिया पे आना, सोशल मीडिया पे मतलब अपनी एक छवि बनाना, वो बहुत सारे लोगों का वो हो गया है, बहुत सारे लोगों का एक गोल हो गया है, एम हो गया है। इसलिए इस तरीके के लोगों को मंच पर बुलाया जाता है, ठीक है। अदरवाइज मुझे बता दें कि एक अचीवमेंट बता दें, एक अचीवमेंट, ठीक है। मंच पर समाज सेवक अच्छे लगते हैं, मंच पर आईएएस पीसीएस अच्छे लगते हैं, मंच पर ऐसे बच्चे भी अच्छे लगते हैं जिन्होंने कुछ अचीव करा हो, कुछ ऐसी चीज करी हो कि जो इंस्पायरिंग हो, ठीक है। वो लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में किया हो, जिनकी कुछ अचीवमेंट हो। इस तरीके के लोगों को जिनकी अचीवमेंट सिर्फ घर से भागना, घर वालों को परेशान करना, लोगों से पैसे ऐंठना,
लोगों के साथ फ्रॉड करना, इस तरीके की अचीवमेंट वाले लोगों को कौन मंच दे देता है? कौन मंच दे देता है? ठीक है। और मैं तो बहुत हैरान और भौचक्का रह जाता हूं इन चीजों पर कि कोई झूठ कितना बोल सकता है। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है या कोई उत्तेजित होकर या ईर्ष्या में, द्वेष में कोई ऐसी बात बोल देता है तो उसकी वो गलती भी मानता है। ये लोग तो गलती मतलब इनके हिसाब से इनकी कोई गलती नहीं है। इनके हिसाब से घर के बच्चे भाग के शादी कर सकते हैं। इनके हिसाब से घर के बच्चे घर के माँ बाप पर मुकदमा लिखा सकते हैं। इनके हिसाब से घर के बच्चे अपने ही माँ बाप को सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर आकर बदनाम कर सकते हैं। इनके हिसाब से सभी लोगों की रिकॉर्डिंग और वीडियो बनाई जा सकती है। ये इनके हिसाब है। और यही चीज ये लोग बच्चों को क्या मतलब समाज को समझा रहे हैं, इस तरीके से लड़िए, इस तरीके से लड़िए। और मैंने तो इनके कमेंट सेक्शन देखे, कुछ बेवकूफ ये हैं कि भाई अरे भाई आप तो झांसी की रानी, अरे भाई साहब झांसी की रानी ऐसी होती तो अंग्रेज जाने कब का भाग गए होते। ठीक है, झांसी की रानी अगर ऐसी होती तो अंग्रेज जाने कब का भाग गए होते और देश से बहुत सारे लोग भाग गए होते। मतलब वो तो जो लोग देश में रहते थे ना उनको भी भगा देती अगर झांसी की रानी ऐसी होती। वो तो कहती मुझे पूरे भारत पे कब्जा चाहिए, अंग्रेज क्या मैं तो सबको भगा दूंगी। तो झांसी की रानी का वो देना, ओहदा देना, मतलब पता नहीं क्या सेंस है लोगों का, क्या सेंस है लोगों का। ठीक है। और सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, सिंपल कैरेक्टर है कि मेरे अलावा कोई सही नहीं है, सिंपल ये कैरेक्टर है। ठीक है। और कहीं ना कहीं भाई कुछ चीजें ऐसे कर ली थी, सेटिंग ऐसी कर रखी है जिसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के लोग उनका साथ देते हैं तो उनके और हौसले बुलंद हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपने इन्फ्लुएंसर्स, अपने बच्चों के इन्फ्लुएंसर्स या बच्चों को प्रेरित करने वाले लोगों का चुनाव बहुत सावधानी से करें, बहुत सावधानी से करें। 6 महीने पहले की बात है, एक पार्टी ने अपना मंच दे दिया था, वहां पे बस ये दिखाने गए थे कि भाई हम जो है अपने ससुर जी से बड़े हैं। ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए और कुछ दिखाने के लिए नहीं। उसके बाद कोई मीटिंग में जाना नहीं, कहीं कोई प्रेजेंस नहीं, कोई समाज सेवा नहीं। अरे समाज सेवा करेंगे क्या? कुछ होगा तब तो समाज सेवा करेगा आदमी। सबसे पहले घर की तो सेवा कर ले, घर के जो ब्रेड एंड बटर है वो तो कर ले, उसके बाद तो समाज सेवा करेगा कोई। और ये समाज सेवी बने फिरते हैं। तो ऐसे समाज सेवी क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और यही बात मैं रखना, मेरा मन नहीं था आज लाइव आने का, मैं आता भी नहीं, लेकिन मुझे ये लगा कि ये चीज लोगों के सामने रखनी चाहिए कि क्या एग्जाम्पल बच्चों के सामने सेट किए जा रहे हैं, किस तरीके के एग्जाम्पल बच्चों के सामने सेट किए जा रहे हैं, क्या अचीवमेंट है, क्या चीजें हैं जो ये लोग इन लोगों ने अचीव कर लिया है। ठीक है। और मेरा सबसे बड़ा फैक्टर यही रहेगा कि जो ये कपल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वाई वुमेन ऑलवेज, क्यों आप लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते? क्यों आप लोग खुद आकर जस्टिफाई नहीं करते चीजों को? मैं बताता हूं, क्योंकि आपको डर होता है, क्योंकि आपको गाली ज्यादा पड़ेंगी। लेडीज को कोई इतना खुल के बोल नहीं सकता। ठीक है। और जहां पे आप लोग गलत होते हैं वहीं पे आप लोग लेडीज कार्ड, विक्टिम कार्ड, ये सब खेलना शुरू कर देते हैं और लेडीज को आगे कर देते हैं कि नहीं तुम बोलो, तुम जवाब दो। ठीक है। तो यही चीज है और यही चीज मैं अपने आज के लाइव में रखना चाहता था कि इस तरीके के लोगों की अचीवमेंट क्या है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ये अचीवमेंट है हमारी, हमने ये चीज क्रैक करी है, ये हमने कोड क्रैक कर दिया है। ठीक है।
घर से भागना मेरे हिसाब से कोई अचीवमेंट है नहीं। अपने परिवार की बेइज्जती करना मेरे हिसाब से कोई अचीवमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने परिवार की इज्जत को बेच बेच कर अपने इन्फ्लुएंसर्स 50-60 हजार 1 लाख कर लेना मेरे हिसाब से कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई भी अचीवमेंट नहीं है। ठीक है। प्रार्थना सिंह जी कह रही है दुनिया के सबसे बेशरम इन्फ्लुएंसर जिन्हें पूरा समाज गाली दे रहा है 150 को छोड़ के। हाँ, ये सही बात है, बिल्कुल 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 सही बात है। और पूरा परिवार परेशान है, पूरा समाज परेशान है, और यहां तक कि मेरे ख्याल से आधा बरेली भी परेशान होगा। बरेली में बहुत लोग परेशान हैं। बरेली से लोग मुझे फोन करते हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा था कि इनका क्या किया जाएगा, लेकिन आपने जो आवाज उठाई है, जो आपने चीजें करना शुरू करी हैं, अब इनका धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, धीरे धीरे चीजें खुलेंगी। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे लोगों को मंच देना, मंच पर बुलाना, उनके मतलब हम अपने लिए ही एक गड्ढा खोद रहे हैं, अपने लिए ही एक भविष्य के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं हो रही हैं, इस तरीके की चीजें चल रही हैं, और ये काफी खतरनाक हैं, ये काफी खतरनाक हैं। ये इतना और मैं खतरनाक क्यों कह रहा हूं? मैं खतरनाक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गलती मेरा परिवार कर चुका है। मेरे परिवार में ये सब चीजें हो चुकी हैं। मेरे परिवार में मैं सब चीजें समझा रहा था, लोगों को बता रहा था कि भाई इस तरीके से आप लोग मत करो, ये सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है, इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मत दो, ये सब चीजें मत करो। उसके बावजूद भी मेरे परिवार ने करा। आज भुगत रहे हैं, पूरा परिवार भुगत रहा है, पूरा परिवार भुगत रहा है। A to Z सब भुगत रहे हैं, कोई बचा ही नहीं। A to Z सब भुगत रहे हैं। मेरी जो है, मेरी तो है ही, मेरे को तो वैसे ही पर्सनली वो दुश्मनी मानते हैं अपना, मेरी तो चलो छोड़ ही। लेकिन एक 3 साल की बच्ची से लेकर एक 83 साल की लेडी तक, ठीक है, एक वृद्ध महिला तक में उन्हें दुश्मन नजर आता है। ऐसी अगर किसी की मानसिकता है तो आप मुझे बताइए वो मानसिकता किस लेवल की होगी। मैं बस यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। ठीक है। और जो लोग बरेली में मुझे फोन करते हैं या उस तरीके से बोलते हैं कि भाई ये लोग परेशान करते हैं या वो करते, आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से परेशान करने में क्या करेंगे? 1 2 4 फोन करा देंगे, एक आध मुकदमा लिखा देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं ये लोग? क्या करेंगे इससे ज्यादा? मुकदमा ही तो लिखा सकते हैं, लिखवाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा क्या करेंगे? लेकिन पैसे ऐसे लोगों को मत दीजिए किसी भी हालत में। समझौते के नाम पर, मुकदमा वापस लेने के नाम पर, ये सब चीजें करने के नाम पर बिल्कुल पैसे 1 रुपया ऐसे लोगों को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे इनके हौसले बढ़ते हैं। अगर 2 लोगों ने पैसे दे दिए, महीने में अगर इन्होंने 2 लोगों पे मुकदमा लिखा लिया और मुकदमा वापस लेने के नाम पे कुछ पैसे ले लिए या कुछ समझौते के नाम पे पैसे ले लिए, तो बस हो गया काम। ऐसे लोगों का यही धंधा होता है, ऐसे लोगों का यही धंधा होता है। ठीक है। और इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। एक स्टोरी मैं कल आप लोगों को सुनाऊंगा, मैंने एक स्टोरी बनाई है कि क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म चलता है। तो एक स्टोरी मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, यहां की नहीं है, बाहर चाइना की स्टोरी है। तो चाइना की स्टोरी मैं कल आपको सुनाऊंगा, और चाइना का नाम सुन के भाग मत जाइएगा, चाइना की ही स्टोरी है। तो कल मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा और मैं फिर आपको बताऊंगा कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ऐसे लोगों का जो काम होता है वो सिस्टम में कैसे चलता है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आप लोग, आज कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो आज का लाइव मैं बंद करता हूं, ज्यादा टाइम आप लोगों का ना लेते हुए। और आप लोगों ने जो मुझे टाइम दिया अपना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका आपने जो 30 मिनट्स मेरे को दिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं कल आप लोगों से मिलूंगा एक स्टोरी के साथ, और उस स्टोरी में क्लियर करूंगा कि मैकेनिज्म और सिस्टम में जब ऐसे लोग घुस जाते हैं तो कैसे चीजें होती हैं और कैसे चीजें चलती हैं। और वो चाइना की स्टोरी है, वहां की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। और इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी जो मैंने ही बनाई है। तो कल मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस तरीके से चीजें चलती हैं, जैसे चल रही हैं।
तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग मेरे से जुड़े। और लास्ट में जो मैं कहता हूं, मैं फिर कहूंगा कि अपने परिवार में प्यार बना के रखिए, अपने आस पड़ोस में प्यार बना के रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। थैंक यू।